उत्तराखंड के नैनीताल में सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के घर पर पथराव और आतिशबाजी। एसएचओ मोहम्मद आरिफ ने बताया कि बजरंग दल के 20 से ज्यादा गुंडों ने घर पर किया था हमला। मिस्टर खुर्शीद के करीबी सुंदरराम के हवाले से बताया कि रात के 2 बजे हमला हुआ और घर वालों के साथ भी बदतमीजी की गई। मुलजिम मौके से फरार, पुलिस अब भी तफ्तीश में जुटी हुई। कासगंज में मुस्लिम लड़के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा। मकामी पुलिस को क्लीन चिट देने के लिए घर वालों को किया गया था मजबूर। अल्ताफ के वालिद ने दावा किया कि पुलिस ने उसे कागज पर अपना अंगूठा लगाने के लिए किया था मजबूर और इस इश्यू पर खामोश रहने के लिए दिए थे 5 लाख नकद रुपये। मलून वसीम रिजवी ने किया एक हैरत अंगेज ऐलान। कहा मरने के बाद उसकी तदफीन न की जाए बल्कि हिंदुओं की तरह जलाया जाए। मीडिया जराये के मुताबिक वसीम रिजवी ने वसीयतनामा तैयार किया और वीडियो जारी कर कहा मरने के बाद उसके जिस्म को हिंदू दोस्तों के हवाले किया जाए और कहा कि डासना मंदिर का महंत मलून नरसिम्हानंद देगा लाश को आग। गुजरात पुलिस के एटीएस ने रियासत के जिला मोरबी के गांव से करोड़ों की मालियत की तकरीबन 120 किलो मंशियात की बरामद। सितंबर में भी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंशियात मुंद्रा पोर्ट से हुई थी बरामद। रियासत के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने 120 किलो मंशियात पकड़े जाने के बारे में ट्वीट कर दी इत्तला। तफसीलात नहीं बताई गई। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करेंगे इस सिलसिले में मजीद इंकशाफ। यूपी इंतखाबात में तमाम 403 सीटों पर तनहा मुकाबला करेगी कांग्रेस और इंतखाबात में फातेह बनकर उभरेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का ऐलान। उन्नाव इस्मत रेजे और हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजे और कत्ल मामले का जिक्र करके सपा और बसपा को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश इंतखाबात की अहमियत पर जोर देकर करो या मरो के हालात दिया करार। मरकजी हुकूमत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर्स की मियाद में किया 3 साल का इजाफा। मुद्दत 5 साल करने के लिए किए 2 ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहले उनका 2 साल के लिए किया जाएगा तकर्रुर, जिसमें मजीद 3 साल का किया जा सकता है इजाफा। 5 साल के बाद नहीं होगी तौसीक। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में कानूनी करारदादों का नोटिस किया पेश। सीबीआई और ईडी के सरबराहों की मुद्दत में तौसी के लिए जारी करदा ऑर्डिनेंस पर किया एतराज। कांग्रेस ने भी डायरेक्टर्स की मुद्दत में तौसी के ऑर्डिनेंस पर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए लगाया इल्जाम। सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल और अपने फायदे के लिए इस इकदाम का किया जा रहा है इस्तेमाल। पिछले कई अरसे से खुले में नमाज पढ़ने की मुखालफत मुसलसल बढ़ती जा रही। खुली जगह पर नमाज पढ़ने के खिलाफ एहतजाज गुरुग्राम से शुरू हुआ। अब नोएडा में भी इसका असर देखने को मिला। आरएसएस के वीकली मैगजीन पंजजनिया के कोऑर्डिनेटर अंबुजा भारद्वाज के ट्वीट के बाद पुलिस हरकत में आई। मुस्लिम बरादरी के नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचने पर पुलिस ने लगाया रोक। उत्तर प्रदेश में मवेशी परवरी के वजीर लक्ष्मी नारायण ने किया ऐलान। रियासती हुकूमत बीमारियों में मुब्तला गायों को वेटरनरी अस्पताल ले जाने के लिए कर रही है एम्बुलेंस सर्विस शुरू। तफसीलात बताते हुए कहा एम्बुलेंस सर्विस के लिए लखनऊ में एक कॉल सेंटर बनाया गया। जरूरतमंद अफराद इमरजेंसी नंबर पर फोन करके कर सकेंगे खिदमत हासिल। ईरान को जलजले के जोरदार झटकों ने हिलाकर रख दिया। रेक्टर स्केल पर 6.4 शिद्दत के जोरदार जलजले के बाद मुल्क में 17 से ज्यादा झटके महसूस किए गए, जिससे कई घर जमीन में धंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले की तबाही में एक 22 साल लड़की हलाक और 47 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की खबर। कुछ की हालत संगीन बताई जा रही।